जय नमोस्तु। तत्पुरुषानन्दयानन्दिमां श्रीनिनन्दशाः परमितत्पदवीन्दिपां नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेश गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जन्यवरि अरे खति अरे सहजो भयनाश भविजो मन श्री ममल ज्ञान एक को गुरु को धर्म को साक्षी को ब्रह्मान श्री पंडित पूज्य ग्रंथराज जी ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसदे भावे शाश्वतं वेन्दे तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारण तनमलाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो। नमः सिद्धं परम आराध्य आजन्वाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत रस ज्ञान धारा, ये पंडित पूजा ग्रंथराज जी, जहाँ अपना विषय चल रहा है कि ज्ञानी पंडित अपने गुणों की पूजा कैसे करता है, ज्ञानी पंडित अपने गुणों को कैसे पूछता है। हर पूजा की एक विधि होती है, हर पूजा का एक विधान होता है, हर पूजा की एक आचार संहिता होती है। तो ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में अपने स्वभाव की पूजा के लिए भी आचार संहिता है। क्योंकि क्या आचार संहिता भैया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक सिद्धांत रूप पुरुषार्थ जिनके अंतर में होता है, मात्र वो ही अपने गुणों में आत्मा की पूजा कर पाते हैं। आचार संहिता भैया, आचार संहिता। क्या आचार संहिता भैया, क्या आचार संहिता है कि वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, जिनके अंतर में शुद्धता का बीज अंकुरित होता है भैया, उनसे शुद्धता की साधना होती है। जिन्हें यह अनुभव होता है कि त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला ध्रुव ज्ञान में स्वभाव मेरा, जिन्हें बोध होता है कि रत्नात्रय से शुद्ध मेरी आत्मा है, जो ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया कि पंडित ज्ञानी वो ही है जो अपने रत्नात्रय की पूजा करता है। जो ये जानते हैं उनके लिए ये मुक्ति का मार्ग, और जो ये नहीं जानते उनके लिए संसार है। क्या करना है भैया, कैसे पूजा करना है? पहले भैया देखो, जैन शासन का पहला मूल आचार है। क्या मूल आचार है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की वंदना। क्या आचार है भैया? जिन धर्म का पहला मूल आचार है, क्या मूल आचार है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की वंदना। अब ये बताओ, जैन धर्म में पहला कहा जाता है, पहले कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि तुम सच्चे देव गुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा करो भैया, सच्ची श्रद्धा करो। क्यों? क्योंकि जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, तब तक मोक्ष का मार्ग खुलने वाला नहीं। इतना तो अपन जानते ही भैया, बचपन से सुना अपन ने कि सच्चे देव गुरु और जो शास्त्र हैं उनके श्रद्धान करने से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। लेकिन अध्यात्म में जब अंतर अनुभूति में प्रवेश किया जाता है, जब अंतर आत्मा में, जब श्रद्धान से अंतर आत्मा में प्रवेश किया जाता है, निज आत्मा में प्रवेश किया जाता है भैया, तब देव गुरु शास्त्र की वंदना उसका स्वरूप बदल जाता है।
स्वरूप बदल जाता है। मतलब देखो भैया, बाहर में जब व्यवहार से श्रद्धा करने कहा जाता है, तब सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र जब जीव प्रथम भूमिका में है, तब उसे भैया बाहर नजर आते हैं। बाहर नजर आते हैं मतलब अरिहंत परमात्मा, सच्चे देव नजर आते हैं। कहाँ भैया, कैसे अरिहंत परमात्मा? जिन्होंने शुद्ध वीतराग धर्म का उपदेश दिया है भैया। वीतरागी भावलिंगी संत सच्चे गुरु नजर आते हैं भैया। कौन से गुरु भैया? जो रत्नात्रय से संयुक्त है। ये सब उसे बाहर दिखाई देता है। ये जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये सच्चे शास्त्र नजर आते हैं भैया। क्यों सच्चे शास्त्र नजर आते हैं? क्योंकि इस वाणी में भैया निश्चय तत्व का उपदेश दिया। प्रथम भूमिका में श्रावक को ये सब बाहर नजर आता है, लेकिन भैया जब वो अंतर आत्मा की अनुभूति में प्रवेश करता है, सावधान सचेतन से सुनना है, सावधानी से सुनना है भैया। लेकिन जब ये जीव अंतर आत्मा की अनुभूति में प्रवेश करता है, जब ये जीव अंतर आत्मा के सिद्धांत को प्रकट करता है, जब ये जीव आत्मा के ज्ञान विज्ञान में रहस्य को जानता है, तब इसकी ये सारी धारणाएं पलट जाती हैं। सारी धारणाएं सम्यक हो जाती हैं। तो कैसी सम्यक हो जाती धारणाएं? कि अब उसे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र कहीं बाहर नजर नहीं आते भैया। कहाँ नजर आते हैं? उसे अपना ही निश्शुद्धात्मा, अपना ही निज गायक परमात्मा, अपना ही ध्रुव अतीन्द्रिय आत्मा सच्चे देव, गुरु और शास्त्र के रूप में जानने में आता है। अब कोई मुझसे प्रश्न करेगा कि भैया उसे अपना ही शुद्ध आत्मा, अपना ही अतीन्द्रिय आत्मा, अपना ही शाश्वत निर्गंत वीतराग स्वभाव, वह शाश्वत वीतराग निर्गंत स्वभाव, अपना ही शुद्ध आत्मा उसे सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के रूप में क्यों जानने में आता है? भैया ऐसा इसलिए जानने में आता है कि आप सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु में यदि जाके देखोगे तो उस शुद्ध आत्मा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। बताओ, अच्छा अरिहंत सर्वक परमात्मा अनंत चतुष्टय में लीन है, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन है, तो भैया वो क्या है? शुद्ध आत्मा ही तो है ना। वीतरागी भावलिंगी संत अपने शुद्ध उपयोग में लीन है, अपने शुद्ध चारित्र में आचरण कर रहे हैं, रत्नात्रय से संयुक्त है। तो बता भगवान आत्मा, वह वीतरागी भावलिंगी संत वो शुद्ध आत्मा में ही तो आचरण कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा में ही तो उनका प्रकाश है ना। तो भैया ये शास्त्र, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, चारों अनुयोग, जो चारों अनुयोग मात्र एक वीतरागता को सिद्ध कर रहे हैं। चारों अनुयोगों का एक उद्देश्य है भैया, चारों अनुयोग एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, और चारों अनुयोगों का एक उद्देश्य है भैया। क्या उद्देश्य है? इस चार अनुयोग में जिनवाणी का क्या उद्देश्य है भैया? जीव के अंतर में बैठे हुए उसके वीतराग पद को प्रकट करना, उसके शुद्ध चेतन में निराकार पदार्थ को प्रकट करना, चैतन्य पदार्थ को प्रकट करना, चेतन पदार्थ को उत्पन्न करना भैया। यही जिनवाणी का सार है, यही भाव शक्ति में जिनवाणी है। सावधान आत्मा, सावधान। ये चर्चा अंतर आत्मा को छूने वाली है, ये चर्चा अंतर आत्मा में स्पर्श करने वाली है। बिल्कुल कोई विकल्प मत करो चेतन आत्मा। अरे तुम करोड़ों क्रियाएं भी कर लेते तो तुम्हें ये अनुभूति नहीं होती तो तारण स्वामी की गाथा करा रही। क्या कह रहा है वो? चेतन आत्मा सुनो, सावधान रहो, सचेत रहो। क्या क्या? वो देव भी शुद्धात्मा है, वो गुरु भी शुद्धात्मा है, और शास्त्र भी वो शुद्ध आत्मा में शुद्ध स्वभाव है। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? देवम गुराम श्रुतम वंदे। वह श्रावक, वह आत्मार्थी जीव ऐसे शुद्ध आत्मदेव, ऐसे शुद्ध आत्मगुरु, ऐसे शुद्ध आत्म शास्त्र वंदे, इनकी वंदना करता है। शुद्धात्म देव, शुद्धात्म गुरु, शुद्धात्म शास्त्र की वंदना करता है। कैसी वंदना करता है? कैसा अनुभव करता है? कैसा वेदन होता है उसे? तो आचार्य तारण तरन देव कह रहे हैं, धर्म शुद्धम च विंदते। जो शुद्ध धर्म में, जो उसका निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो शुद्ध धर्म में उसके अंतर में जो अनंत प्रकाश है, जो शुद्ध धर्म में उसके अंतर में जो चेतना है, इस शुद्ध धर्म का वेदन होता है भैया। आत्म धर्म का वेदन होता है भैया। चेतना लक्षणों धम्मो भैया, ऐसे निरंजन चेतन लक्षण
भैया इसे निरंजन निर्विकार चेतन लक्षण में आत्म स्वभाव का अनुभव करता है। कौन कौन? सच्चे देव गुरु धर्म की वंदना करने वाला। भैया आगे चल रहे हैं अपन। आज कल हमने आपको ये गाथा पुरुषार्थ के रूप में दी थी। क्या कहा था भैया? अपने को एक ही स्मरण रखना है, एक ही स्मृति रखना है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इनके अंतर में जो निवास कर रहा है, धर्म शुद्धम च विंदते, वो शुद्ध चेतन लक्षण में शुद्ध धर्म वाला मैं गायक स्वरूप परमात्मा हूँ। भैया एक की प्रतीति रखना अपना। क्या? कि जिस दिन मैं अपने अंतर आत्मा का अनुभव कर लूंगा, जिस दिन मैं अपने अंतर आत्मा का वेदन कर लूंगा, जिस दिन मैं अपने अंतर आत्मा की निष्ठा में निपुण हो जाऊंगा, भैया उस दिन ही सच्चे देव गुरु शास्त्र की शुद्ध वंदना होगी। भैया उस दिन ही व्यवहार में परमात्मा को नमस्कार करना कल्याण का कारण बनेगा। भैया बाहर में भगवान को प्रणाम करना, भगवान की वाणी सुनना मुक्ति में कारण बनेगा। भैया कब? कब भैया? धर्म शुद्धम चा विनते। जब शुद्ध धर्म में अपने चैतन्य आत्म तत्व का अनुभव करोगे, तब ये प्रकट होगा भैया अपना निज निराकार चैतन्य में आत्मा, अपना निज निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, अपना निज निराकार वीतराग रूप भगवान आत्मा, अंतर आत्मा से जागरण होगा भैया इसका। ऐसा लगेगा देखो 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 मेरा शुद्धात्मा ही देव है। आनंद लो भगवान, आनंद लो, मत देखो इधर, आत्मिक रस में डूबो, आत्मिक रस में डूबो। देखो देखो ये शुद्धात्मा ही मेरा देव, देखो देखो ये शुद्ध आत्मा ही मेरा गुरु है, देखो देखो ये भाव श्रुत में अनुभव कराने वाली ये जिनवाणी, यही मेरा सच्चा शास्त्र है। ऐसा अनुभव धर्म शुद्धम च विंदते, ऐसे शुद्ध चेतन लक्षण में आत्म धर्म का, शुद्ध धर्म का वेदन ज्ञानी करते हैं। अंतर से वेदन होता है उन्हें अपने निज आत्म धर्म का, अपने निज गायक पदार्थ का। देखो भैया ये अनुभव भी सच्चे देव गुरु शास्त्र की वंदना है, ये अनुभव भी मुक्ति की ओर ले जाने वाला है भैया। और देखो गुरुदेव और आगे ले जा रहे हैं, और गहरे में ले जा रहे हैं, सावधान आत्मा और अंतर ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ती अर्थ अर्थ लोकम च, ये चेतन आत्मा, ये जो आत्मा है ना, ती अर्थ रत्नत्रय से संयुक्त है, उत्पन्नार्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ में भैया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में क्या कह रहे हैं? ती अर्थ, ये तीन अर्थ है ना, अर्थ लोकम च, ये तीन रत्नत्रय में जो अर्थ है, अर्थ प्रयोजनी लोकम च, इस लोक में यही प्रयोजनी चेतन आत्मा। सुन रहे गुरुदेव की बात? सच्चे देव गुरु शास्त्र को बंधन करते हुए, शुद्ध धर्म का वेदन करते हुए, शुद्ध धर्म में चेतन लक्षण में आत्मा का वेदन करते हुए आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो ती अर्थ, ये रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उत्पन्नार्थ हितकार सहकार अर्थ में ये जो आत्मा है ना, ये सुनो सावधानी से, ती अर्थ अर्थ लोकम चा, ये ती अर्थ है ना, ये इस जगत में अर्थ है अर्थात प्रयोजनी है। अपन काय को अर्थ मानते हैं भैया? धन को। अपन काय को अर्थ मानते हैं? दौलत को। अपन काय को अर्थ मानते हैं? भोगों से जो सामग्री प्राप्त होती भोगों की, उसको, पुत्र परिवार को। हमारा अर्थ क्या है? हमारा लाभ क्या है? देखो गुरुदेव अर्थ बता रहे हैं, अर्थ क्या कह रहे हैं? ती अर्थ, ती अर्थ में रत्नात्रय से संयुक्त, ती अर्थ में अर्थ लोकम च, जो प्रयोजनी है लोकम च, इस लोक में, इस लोक में क्या प्रयोजनी भैया? ती अर्थ, अपना ती अर्थ से संयुक्त जो अपना गायब तत्व है भैया, ये ती अर्थ में आत्मा ही, ये रत्नात्रय आत्मा ही लोकम च, इस लोक में अर्थ प्रयोजनी है। गुरुदेव क्या करें? क्या आज्ञा आपकी? सुनो, स्नानम चा शुद्धम जलम, इस रत्नात्रय में ज्ञान में जल में तुम स्नान करो। इस रत्नात्रय के ज्ञान में जल में तुम स्नान करोगे तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ धवल और पवित्र हो जाएगी। पानी से नहाओगे ना, साबुन से घिस के नहाओगे ना, तो शरीर चमकेगा भैया। और शरीर क्या चमकेगा? शरीर तो गंदगी का पिटारा है, अभी पसीना निकलेगा फिर गंदा,
शरीर तो मल मूत्र का पिंड है, जैसे सोन हलवा भी खिलाओ तो वो मल में बदल जाएगा भाई, विकार में बदल जाएगा। ये तो कचरे की फैक्ट्री है भाई, मल उत्पन्न करने का कोठा है ये, मल की फैक्ट्री है ये शरीर। भैया इस मल की फैक्ट्री में जल से कितना ही नहाया जाए, जल से कितनी शुचि की जाए, लेकिन शुचि नहीं हो सकती भैया। फिर भैया शुचिता कहां से आएगी, शुचिता कहां से प्रकट होगी? सुनो तारण स्वामी की बात, ती अर्थ लोकम चा, इस तीनों लोकों में प्रयोजनी अपना तीर्थ में स्वभाव है चेतना। तो गुरुदेव क्या करें कि आस्नानम, स्नान करो, च शुद्धम जलम, जो अपना ज्ञान में जल प्रकट हुआ है ना अंतरात्मा में कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं तीर्थ रत्नात्रय स्वभाव वाला हूँ, मैं ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। भैया इस तीर्थ में आत्म स्वभाव में तीर्थ शुद्धम जलम, तीर्थ से संयुक्त इस शुद्ध ज्ञान में जल में स्नान करो चेतनात्मा, स्नान करो अपने ज्ञान में, स्नान करो अपने गायक में, स्नान करो अपने शुद्ध चेतन में आत्मा में, स्नान करो अपने गायक वीतराग ध्रुव पद में, स्नान करो भगवान आत्मा काय में, स्नानम चा शुद्धम जलम, शुद्ध जल में स्नान करो। अपनी अंतरात्मा से बता दो भगवान आत्मा, क्या ऐसे शुद्ध जल में स्नान करने की भावना है? एक बार बताओ, अच्छा अंतरात्मा से बताओ, सुबह सुबह उठते से ही पानी से सपरने नहाने की इच्छा होती नहीं होती? सुबह उठ गया भैया बहुत गर्मी है, सुबह उठ गए, क्या करना है भैया, बढ़िया नहा लो धो लो और बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, होती उठते से इच्छा होती है कि आलस भग जाएगा, नींद भग जाएगी, क्या करो सुबह उठो फटाफट पानी डालो, बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से स्नान करो, स्फूर्ति आ जाएगी, सारा प्रमाद भग जाएगा। ऐसी इच्छा तो रोज होती है भैया, जल से शरीर को शुचि करना है, जबकि पता है कि शरीर कभी शुद्ध होने वाला नहीं। इस शरीर को शुद्ध करने का भाव तो रोज उत्पन्न होता है, लेकिन अंतर आत्मा से बताओ, आत्मा आस्नानम च शुद्धम जलम, क्या रत्नात्रय से शुद्ध जो ज्ञान में जल है, क्या इस शुद्ध जल में स्नान करने का भाव उत्पन्न होता है? अरे कितने काल हो गए संसार में भटकते हुए, कितना समय हो गया 84 लाख योनि में भटकते हुए, चलो अब शुद्ध उपयोग में डूबो, अब ज्ञान के आनंद में डूबो और आत्मा के परिणामों की सुचिता को प्रकट करो, आत्मा की पवित्रता को प्रकट करो, आत्मा के प्रकाश को प्रकट करो। ये आत्मा परम पवित्र है। कि कभी ऐसे ज्ञान में जल में स्नान करने की भावना होती? आत्मा के ज्ञान में जल में स्नान करने की भावना होती? नहीं होती ना भैया। ज्ञान में जल अच्छा नहीं लगता ना, ये अज्ञान में राग अच्छा लगता है, ये अज्ञान में द्वेष अच्छा लगता है, ये अज्ञान में पाप विषय कसाय के भाव अच्छे लगते हैं। इस शरीर को घिस घिस के मल मल के नहलाने का, धुलाने का, इसको खिलाने पिलाने का ये राग अच्छा लगता है भैया। लेकिन वीत राग में अतीन्द्रिय आत्मा के शुद्ध जल में डूब के ज्ञान में स्नान करने की, शुद्ध स्नान करने की भावना किसको होती भैया? शुद्ध उपयोग में स्नान करेंगे आप ऐसा स्नान करेंगे, ऐसा शुद्ध स्नान करेंगे कि कभी अशुद्ध अपवित्र ये शरीर हमें दोबारा प्राप्ति नहीं होगा। अब तो डूबेंगे भैया शुद्ध जल में, ज्ञान के जल में, ध्यान के जल में, आत्मा के शुद्ध प्रकाश के जल में। अब तो भैया डूबना है काय में? इस लोक में जो प्रयोजनी है ना, अर्थ से शुद्ध उस निराकार आत्म स्वरूप में होती कई भावना भगवान आत्मा, ये भव्य आत्मा। बताओ तो क्या कभी ऐसा भाव बनता है? स्नान करना है, स्नान नहाना है भैया, खुद अचेतन को नहला रहा है, खुद ये शरीर अचेतन को नहला रहा है और बाहर में भी अचेतन को पकड़ के उसे नहला रहा है। खुद अचेतन में मर रहा है और बाहर में भी अचेतन को नहलाने में धर्म समझ रहा है भगवान आत्मा। भैया शरीर को नहलाने में धर्म हो रहा होता तो भगवान अपने ज्ञान में स्नान क्यों करते? ज्ञान परमात्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद में क्यों डूबते? वीतरागी साधु अपने ज्ञान का स्नान क्यों प्रकट करते भैया? अंतरात्मा का स्नान क्यों प्रकट करते? इस शरीर के नहलाने से मुक्ति हो रही होती भैया। भगवान ज्ञान में स्नान क्यों करते? आत्मा का स्नान क्यों करते? शुद्धम जलम, शुद्ध जल में क्यों डूबते भैया?
ठीक है, ये स्नान करो। ऐसा ज्ञान में स्नान अज्ञान स्नानों की प्रतीति को भुला देगा भैया। ये ज्ञान में अभिषेक, आत्मा का ज्ञान में अभिषेक, आत्मा का ज्ञान आनंद में अभिषेक बाहर की अभिषेक परंपरा को छुड़ा देगा। अंतर आत्मा में ज्ञान रस का अभिषेक होगा भैया। और जहाँ आत्मा ऐसे ज्ञान में अमृत आनंद के रस में स्नान करेगी, वहां मुक्ति का मार्ग बनेगा। मुक्ति का मार्ग ज्ञान स्नान से बनेगा, मुक्ति का मार्ग पानी के स्नान से नहीं बनेगा। तुम दूध से नहा लो, तुम घी से नहा लो, तुम दही से नहा लो, तुम्हें जिससे नहा लो उससे नहा लो भैया, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो ज्ञान स्नान से बनेगा। लोग वक्त तो मिथ्या धारणा करते हैं भैया कि गंगा नहा लेंगे, सिंधु नहा लेंगे या बेतवा नदी नहा लेंगे भैया हमारा स्नान हो जाएगा। भैया तुम बेतवा नहा लो या गंगा नहा लो, शरीर कभी शुद्ध होने वाला नहीं। जब तुम आत्मा के ज्ञान में स्नान करोगे, जब अंतर आत्मा के शुद्ध आत्मा के अंतर अनुभव में स्नान करोगे, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। अपनी कुपोषित मान्यताओं को तोड़ो, अपनी संसार की अशुद्ध मान्यताओं को तोड़ो, अपने अंतर में कम से कम भगवान की शुद्ध वाणी ग्रहण तो करो। भगवान आत्मा क्या कह रहे गुरु महाराज, देवम गुराम श्रुतम वंदे। देव को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, शास्त्र को नमस्कार है। गुरु महाराज कौन से देव गुरु धर्म शास्त्र नमस्कार है? धर्म शुद्धम च विंदते, जहाँ शुद्ध धर्म में वीतराग स्वभाव का वेदन हो रहा है, जहाँ शुद्ध आत्म तत्व का वेदन हो रहा है, ऐसे शुद्धात्म देव, शुद्धात्म गुरु और शुद्धात्म शास्त्र को नमस्कार। कैसा है शुद्धात्म देव, शुद्धात्म गुरु, शुद्धात्म शास्त्र? कहना है ती अर्थ अर्थ लोकम चा, ती अर्थ से संयुक्त है, अर्थ लोकम चा, इस लोक में प्रयोजनभूत है। क्या करना है गुरु महाराज? कहने लगे सुनो, स्नानम चा शुद्धम जलम। अब ऐसे ज्ञान में आनंद में स्नान करना है, शुद्ध आत्मा के अनुभव में स्नान करना है, शुद्ध भाव के अनुभव में स्नान करना है। ऐसे ज्ञान में स्नान जब आत्मा करेगी तो समस्त विकारों से छूट जाएगी। यदि अज्ञान में स्नान, शरीर के स्नान में लगी रही तो भैया कभी भी विकारों से छूटने वाली नहीं है। करना आत्मा का अभिषेक, करना आत्मा का अभिषेक शुद्ध ज्ञान में जल से। बताओ भैया कौन है यहाँ अभी उपस्थित? 74 लोग हैं भैया। करना है? कौन बोल रहा है? गुरु महाराज की वाणी छू रही है या नहीं? पहले ये बता दो बस। अच्छा एक बार बताओ, नहा धो के कौन कौन प्रवचन सुन रहा है? ये तो बताओ। नहा धो के शुद्ध होके बढ़िया जगमगाते हुए सफेद कपड़े पहन के, कौन कौन, सफेद नहीं कोई से भी शुद्ध कपड़े पहन के कौन कौन प्रवचन सुन रहा है? कौन बढ़िया सुबह सुबह भैया बढ़िया उठ गया भैया, फ्रेश होगा, नहा ली धो लिया। चतुर्दशी सबका एक आसन है भैया, किसी का एक आसन है, किसी का हरि का त्याग है, सबके अपने अपने नियम संयम, सबके अपने अपने व्रत हैं। भैया कौन कौन है जो नहा धो के बढ़िया बिल्कुल फ्रेश होके बैठा है? कौन कौन है भैया? एक आध है, सब बिना नहाए बैठे हुए हैं? नहाए धो नहीं नहाए धो भैया? अभी कोई जवाब नहीं। अभी पता है अब भी हम कह देंगे नहाए धोए हैं, तब भी आप कह दोगे गुरु महाराज जहाँ नहाने की बात कर रहे हैं वो नहाए नहीं नहाए। गुरु महाराज जिस शुद्ध जल से नहाने की कह रहे हैं उस शुद्ध जल से नहाने की भावना हुई या नहीं हुई? इसे ज्ञान में स्नान करने की, आत्मा में स्नान करने की ये भावना हुई या नहीं हुई? ये तो भैया ये जीव आसानी से तो कह देता है कि हमें आत्म अनुभव नहीं होता। ये जीव आसानी से तो कह देता है कि हमें शुद्ध उपयोग प्रकट नहीं होता। ये जीव आसानी से तो कह देता है कि हमें अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद नहीं आता। लेकिन भैया ये जीव पुरुषार्थ नहीं करता। क्यों पुरुषार्थ नहीं करता भैया? अच्छा तुम स्वयं बता। रोज नहाने की इच्छा होती है भैया, रोज नहाने की इच्छा होती है, लेकिन कभी शुद्ध ज्ञान में आत्मा के जल से नहाने की इच्छा नहीं होती भैया। रोज धन कमाने की इच्छा होती है, पुत्र परिवार का पालन पोषण करने की इच्छा होती है, रोज अर्थ इस लोक में रोज अर्थ कमाने की इच्छा होती है। अर्थ अर्थात लाभ कमाना कहो, अर्थ को लाभ कहते हैं, अर्थ को धन कहते हैं। रोज अर्थ कमाने की इच्छा होती है, धन कमाने की इच्छा होती है, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन आचार्य कानन स्वामी कह रहे हैं ती अर्थ अर्थ लोकम चा,
इस लोक में जो अर्थ में रत्नत्रय अर्थ है, जो प्रयोजनी आत्मसत्ता है, रत्नत्रय स्वभाव, कभी इसको धारण करने की इच्छा होती है क्या? कभी इसका अनुभव करने की इच्छा होती? शुद्ध निराकार चेतन में अर्थ से संयुक्त मेरा ज्ञान में आत्मा, क्या इसका अनुभव करने की इच्छा होती है? बताओ ना। नहाने की इच्छा होती है, लेकिन शुद्ध भाव में नहाने की इच्छा होती है। धन कमाने की इच्छा होती है, लेकिन चैतन्य धन को कमाने की इच्छा होती है। देव गुरु शास्त्र को बंधन करने की इच्छा होती है, लेकिन शुद्धात्म देव गुरु धर्म शास्त्र को बंधन करने की इच्छा होती है। धर्म के नाम पे क्रिया करने की इच्छा होती है, उपास करने की इच्छा होती है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है, मंत्र जप करने की इच्छा होती है, लेकिन शुद्ध धर्मोच्चा विंदते, क्या शुद्ध धर्म का वेदन करने की इच्छा होती है? इच्छा 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 इच्छा। अपने अंतरात्मा की आस है, अपने अंतरात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है भैया। अपने ज्ञान में आत्म स्वभाव की अनुभूति करने की इच्छा है या नहीं? ये भव्य आत्मा, अंतरात्मा से बताओ ना, क्या तुम्हें इच्छा होती है? क्या हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, मेरे अंतर में निराकार शुद्ध ज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की जय हो। मुझे ऐसे ज्ञान में स्नान करना है, मुझे ऐसे तीर्थ में रत्नत्रय में प्रयोजनी आत्मा का अनुभव प्रकट करना है, मुझे अपने शुद्धात्म देव गुरु धर्म में, अपने शुद्ध शास्त्र, अपने ज्ञान में आत्मा का वेदन प्रकट करना है। तो ये भावना प्रकट होती, भावना। ये भव्य आत्मा सुनो, भावना भवनाशिनी। यदि ऐसी सम्यक भावना होती है तो तत्काल तुम्हारे भवों का विनाश होगा, भाव भ्रमण छूट जाएगा, अज्ञानता छूट जाएगी, संसार की यात्रा छूट जाएगी। और ये चेतन आत्मा, यदि ऐसी भावना प्रकट नहीं होती सम्यक की, यदि ऐसी आनंद की भावना प्रकट नहीं होती, ऐसी आत्म शक्ति का बहुमान नहीं होता, ऐसी आत्म तत्व की रुचि प्रकट नहीं होती, तो चेतन आत्मा अनंत भाव भ्रमण की पीड़ा बढ़ जाएगी, अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण बढ़ जाएगा, अनंत संसार में जन्म मरण कराता हुआ ये अनंत संसार का परिभ्रमण बढ़ जाएगा, और तेरी आत्मा महान भयानक दुखों को संसार में भोगते हुए अनंत काल तक यही जन्म मरण करती रहेगी। जगाओ अपनी निज आत्मा को चेतन, जगाओ अपनी निज चेतना को कि मैं ध्रुव ज्ञान में शुद्ध प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा। ए भोले आत्मान, सुन लो रे तारण स्वामी की वाणी। देवम गुरम सुतम वंदे, धर्म शुद्धम च विंदते, अर्थ अर्थ लोकम च स्नानम च शुद्धम जलम। इसे शुद्ध ज्ञान में, जल में, अपने वीतराग परम चतुष्टय स्वभाव में, इसे ज्ञायक भाव में स्नान कर लो आत्मा, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा भैया एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, ये आत्मा एक ही एक है, एक ही एक है, एक ही एक है, एक अद्भुत आत्मा एक ही है, एक अद्भुत आत्मा अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अपनी अनंत चेतन संपदा का स्वामी है। ये एक आत्मा ही अनंत चतुष्टय का प्रकाश करने वाला, इसलिए एक की महिमा है, एक ही शुद्धात्म देव की महिमा है। तारण स्वामी अपने ग्रंथ में यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है? पंडितों गुण पूछते, पंडित इन गुणों की पूजा करते हैं। स्नानम च शुद्धम जलम, पंडित डूबते हैं अपने शुद्ध उपयोग में, अपने ज्ञान में, रस में, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में, आत्मा में भैया ऐसी डुबकी लगाते हैं अपने अतीन्द्रिय आत्मा में, जिससे उनके सारे विकल्प, सारे भय, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं भैया। ज्ञानी करते हैं ये पुरुषार्थ। बस इतना बता दो कि हम उन ज्ञानियों में हैं या नहीं। ज्ञानी करते हैं भैया ये पुरुषार्थ, लेकिन हम उन ज्ञानियों में हैं या नहीं, बस इतना बता दो। नहीं है ना भैया, नहीं है ना उन ज्ञानियों में, नहीं है ना उन आत्मार्थियों में, नहीं है ना हम उन वास्तविक सब लोगों में, उस चेतना में, उस चेतना में। सावधान आत्मा सावधान, सावधान आत्मा सावधान। अर्थ 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 कमाना चाहते हो, अर्थ कमाना चाहते हो ना भैया? भैया अर्थ कमाना चाहते हो ना, अर्थ तो अर्थ तुम्हारा त्रिअर्थ में प्रयोजनभूत स्वभाव,
अरे भैया ये संसारी जीव जी रहा है, काहे में जी रहा भैया? संसार में। लेकिन काय के साथ जी रहा है? कौन सी भावना के साथ जी रहा है? अज्ञान की भावना के साथ, मिथ्यात्व की भावना के साथ, मोह की भावना के साथ। अरे भगवान आत्मा जागो! इस मोह की भावना के साथ, मिथ्यात्व की भावना के साथ, इन भावनाओं के साथ जीवन का अंत हो गया तो दुर्गतियों में निवास करना पड़ेगा चेतन। अनंत काल के लिए पछताओगे, अनंत अनंत काल के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे चेतना। तो भैया क्या चाहते हो? शुद्ध आत्मा का अनुभव चाहते हो? नहीं चाहते। अपने हृदय में विद्यमान, अपने हृदयस्थ परमात्मा, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा धर्म में ये शुद्ध भाव सुख रूप प्रकाशित होता हुआ अपना वास्तविक चेतन लक्षण में आत्मा, इसका अनुभव चाहते हो? अरे सुनो रे, अनंत काल होगा जन्म मरण करते हुए। कभी ऐसी चर्चा भी तो सुना करो जिससे तुम्हें विरक्ति आए संसार से। कभी ऐसी भावना भी तो भाया करो जिससे तुम्हारी आत्मा कोमल हो, अंतर से अश्रुओं की धार लग जाए, अंतर से आत्मा में वो स्पंदन हो जाए कि भगवान कहाँ भटका मेरा जीव इस संसार में। कैसा देवत्व का पद था मेरे पास, कैसा अनंत चतुष्ट का वैभव था मेरी आत्मा के पास, कैसा अतीन्द्रिय अतुलित सुख था मेरे पास। लेकिन देखो मैं अपने ही धर्म से अनजान, मैं अपने तीर्थ में प्रयोजनी स्वभाव से अनजान, मैं अपने ही जायक तत्व से अनजान। देखो रे, मैं आत्मा कब से संसार में दुखी हो रहा था, कब से संसार में भटक रहा था। देखो आज अनंत काल के बाद तारन तरन देव की छत्र छाया में, इन सदगुरुदेव के उपदेश में मेरे अंतर में फिर से वो शुद्ध तत्व का प्रकाश जागृत हुआ है। मेरे अंतर में फिर से वो आत्मशक्ति का जागरण हुआ है। मुझे फिर बोध हुआ है कि जन्म मरण से परे मैं अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा। स्नान करो रे, कि अर्थ से शुद्ध अर्थ में ये रत्नत्रय में आत्मा है, अतीन्द्रिय आत्मा है। इस आत्मा को अपने अंतर में अनुभव करो चेतन। स्नानम, स्नान करो अपने आत्मा के शुद्ध जल में। तुम अपने अंतर आत्मा के शुद्ध जल में स्नान करोगे ना, तो कोई शक्ति तुम्हें संसार में परिभ्रमण नहीं करा सकती। विरक्ति का भाव लाओ, वैराग्य की भावना भाव, ये शरीर नश्वर है। विरक्ति का भाव लाओ, भोग नश्वर है। विरक्ति विरक्ति विरक्ति, राग आदि परिणाम नश्वर है। भैया जिन घर पुत्र परिवार के बीच में रह रहे हैं, इस समय चिंतन करो, ये सब अचेतन है, नश्वर है। इन सब से मेरी आत्मा का सुख दुख नहीं। अज्ञान परिणाम भी नश्वर है, मोह परिणाम भी नश्वर है। इन परिणामों से भी मेरे आत्मा के सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। मेरा चेतना शाश्वत है, मेरा ध्रुव आत्मा प्रकाश में है, मेरी ध्रुव चेतन शक्ति ज्योतिर्मय है। इस अंतर आत्मा का सुमरन कर लो, चेतना स्मरण कर लो। देखो आज की चर्चा मात्र चिंतन करने के लिए समझो। वैराग का चिंतन, वैराग का चिंतन। कैसा वैराग का चिंतन? कि राग मेरा नहीं, मोह मेरा नहीं है। इस तीनों लोगों में भैया काम की सिद्धि नहीं करना अपने को। इस संसार में तीनों लोगों में अपने को और कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं करना भैया, और कोई अर्थ की सिद्धि नहीं करना। तो काय की सिद्धि करना भैया? इस तीनों लोगों में सिद्धि करने लायक कोई है तो वो सिद्ध स्वभाव है अपना, कि अर्थ में जो अर्थ स्वरूप अपना प्रयोजनी जो स्वभाव है वो सिद्धि करने योग्य। कर लो आत्मचिंतन बेटा। ए चेतन आत्मा, गुरुदेव कह रहा है अपने से, हे बेटा, गुरुदेव अपने गुरु है ना, अपने से कह रहा है कि हे बेटा आत्मचिंतन कर लो। आत्मचिंतन की घड़ी है, तत्व चिंतन कर लो, तत्व चिंतन की घड़ी है। और सच्चा पुरुषार्थ जगाओ और कह दो कि इन कर्म कालिमाओं से मेरा कोई संबंध नहीं, इस संसार के अज्ञान परिणाम से मेरा कोई संबंध नहीं, इस जगत के, इस संसार के मोह से मेरा कोई संबंध नहीं। भगवान आत्मा, उदासी तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही, सो तो नहीं रहा है भैया? आज आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप तो कुछ समझा ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहा है। रोज तो भैया
कोई ना कोई कुछ पूछ लेता था, कोई ना कोई थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर हो जाते थे, थोड़ी बहुत जिज्ञासा समाधान हो जाती थी, भैया मैं अच्छा लगता था। भैया आज तो कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान आत्मा गंभीर है, गमगीन नहीं है, गंभीर है। और जब आत्मा का गंभीरता से चिंतन करोगे, आत्मा का गंभीरता से विचार करोगे, तो फिर कहीं कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखो अभी अपन ने जो चिंतन किया ना, अभी जो बात हमने यहां से कही ना, वैसा पुरुषार्थ भी जीव नहीं कर पा रहा। जैसी भावना भी यहां से कही ना, वैसी भावना भी जीवों के अंदर से प्रकट नहीं हो रही। बता भैया, जब वैसा पुरुषार्थ भी जीव नहीं कर पा रहा है, वैसी भावना भी जीवों के अंतर से उत्पन्न नहीं हो रही, तो अब इस चिंतन को सुन के बहुत अंतर हृदय में बहुत शांति लग रही होगी भाई। सही लग तो ऐसा रहा होगा कि सही में बहुत दुख भोग लिया संसार, लग तो ऐसा रहा होगा वास्तव में संसार में बहुत पीड़ा भोग ली। भैया सही में समता शांति तो सदगुरु की इस वाणी को सुनने में मिलती थी। समता शांति तो अपने आत्मा के चिंतन करने में मिलती थी। समता शांति तो अपने आनंद स्वभाव का बोध में मिलती थी। भैया आज के लिए हम अगली गाथा पे जाना नहीं चाहते। अब तो अगली गाथा बहुत गंभीर है। अगली गाथा में आचार्य देव चेतना लक्षणो धम्मो चेतयंती सदा बुरे, मां चेतन तत्व में जो अपना गायक तत्व है उसके आत्म बोध रूप, चेतना के बोध रूप जो अंतर्भाव शक्ति प्रकट हुई ना, उसका वर्णन कर रहा है। अगली कारिका में आचार्य तारण स्वामी चेतन लक्षण में धर्म की व्यक्तता को कह रहे हैं। लेकिन भैया ये धर्म उन्हें व्यक्त होगा, ये धर्म उनके अंतर से प्रकट होगा। भैया आस्नानम च शुद्धम जलम, जिनको ज्ञान स्नान की आदत है, जिन्हें ज्ञान स्नान की आदत, ये धर्म उन्हें प्रकट होगा जो अर्थ शुद्धम च, जो अर्थ लोकम चा, जो तीनों लोकों में जो अर्थ में शुद्ध स्वभाव है, या जो शुद्ध स्वभाव को साधेंगे उन्हें ये चेतन लक्षण में धर्म प्रकट होगा। तो आज के लिए अब जब चर्चा इतनी गंभीरता पहुंच गई है और हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है और आपके पास कुछ पूछने के लिए नहीं है, भैया आज के लिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देना चाह रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि इस चिंतन के बाद क्या चर्चा करें बता? गुरुदेव की इस गाथा के बाद क्या चर्चा करें? अगली गाथा बहुमान की भैया, अगली गाथा उत्साह की है, अगली गाथा में रोम रोम से रोमांच भरा हुआ, स्फूर्णाएं भरी हुई है, आनंद भरा हुआ। लेकिन भैया इस गाथा में बहुत गंभीरता है। अब गंभीरता आ गई है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आस्नानम, जीवात्मा नहाने में रुचि है, धन कमाने में रुचि है, लेकिन अपने तीर्थ स्वभाव को साधना से प्रकट करने में इसमें रुचि नहीं। ज्ञान में, आत्मा में स्नान करने में इसमें रुचि नहीं। ये प्रवचन तो सुनते हैं हम, प्रवचन सुनते समय ज्ञान में स्नान तो करते हैं। अरे भैया प्रवचन सुनते समय तुम ज्ञान में स्नान करते हो, कौन से ज्ञान में? इंद्रिय ज्ञान में, क्षयोपम ज्ञान में, या अतीन्द्रिय ज्ञान में? ये ज्ञान के भेद हैं भैया। ज्ञान के भेदों में, अज्ञान रूप ज्ञान के भेदों में इंद्रिय ज्ञान है, क्षयोपम ज्ञान है, तीनों प्रकार के ज्ञान है भैया। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान के भेदों में सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सम्यक मति है, सम्यक श्रोत है, अवधि मन पर्याय और केवल यह पंच ज्ञान की अनुभूति है। तो अपन कौन से ज्ञान में स्नान करते हैं? तो ज्ञान में, राग में, और स्नान कर ही रहे निरंतर, राग में, तो ज्ञान में, मोह में, निरंतर इन अशुद्ध भाव में स्नान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को सुचिता प्रकट हो, मेरी अंतरात्मा को पवित्रता प्रकट हो, फिर भी सम्यक ज्ञान के जल में स्नान करने की भावना नहीं आ रही, शुद्ध भाव में स्नान करने की भावना नहीं आ रही। इसी को कहते हैं प्रमाद। ये जीव आत्मा अनादिकाल के संस्कारों के कारण इतना प्रमाद करके बैठा है, इतना प्रमाद करके बैठा है कि भगवान स्वयं उंगली पकड़ के कह रहे हैं, देख ये तेरा शुद्ध भाव है, ये तेरा ज्ञान भाव है, ये तेरा आनंद भाव है, ये तेरा मुक्त भाव है। हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं और मैं ले जाके छोड़ रहे हैं। देखिए तीर्थ से शुद्ध अर्थ ही
प्रयोजनी है। एक तूने धन की साधना करने में जीवन निकाल दिया, पुत्र परिवार की साधना करने में जीवन निकाल लिया, अर्थ काम भोग आदि इनके चक्कर में तूने अपना पूरा जीवन निकाल लिया ना भगवान आत्मा। अब देख इस लोक में अर्थ ही एक ऐसा अर्थ है जो साधन योग्य। अंतर आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो साधना करने योग्य है। या अपना ज्ञान सरोवर ही एक ऐसा सरोवर है जो स्नान करने योग्य। शुद्ध भाव ही एक ऐसा भाव है जो आत्मा के स्नान के लिए है भैया। इससे आत्मा पवित्र होगी, आत्मा के परिणाम विशुद्ध होंगे, आत्मा की परिणतियां विशुद्ध होंगी और ये आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप रूप व्यक्त हो जाएगी भगवान आत्मा। कैसा लग रहा है कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा? भैया कैसा अनुभव हो रहा है? भैया कोई अनुभव नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम अंतर है या बाहर। ये वाणी सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन मन की ओर देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। चेतनात्मा ये सब द्वंद पड़ा हुआ, द्वैत द्वैत भेद पड़ा हुआ। और चेतन सुनो जीवात्मा, जब तक ऐसा द्वैत पड़ा हुआ है ना, जब तक ऐसा द्वंद पड़ा हुआ है ना, जब तक ऐसा दो होने का भेद पड़ा हुआ है ना, तब तक तुम्हारे आत्मा का हित नहीं हो सकता। सुन रहे हो? आखिरी बात कह रहे हैं चर्चा लीव करने से पहले। जब तक तुम्हारे अंतर में द्वैत पड़ा है, द्वैत दो ये शरीर भी हो सकता है, राग भी कर सकता हूँ, मोह भी कर सकता हूँ, और भैया मैं आत्मा भी हूँ, मैं शुद्ध भी हूँ। जब तक तुम्हारे अंदर में द्वंद है ना, दो का भेद भैया, जब तक दो है ना, तो मैं अरिहंत परमात्मा में अपना चेतन पद नहीं दिखाई देता, दूसरी आत्मा दिखाई देती है, अरिहंत की आत्मा दिखाई देती है। जब तक तुम्हें द्वैत है ना, द्वैत भेद दो का भेद भगवान, जब तक तुम्हें द्वैत है ना भेद, तब तक तुम्हें वो निराकार चेतन में आत्मा वो अनुभव में आने वाला नहीं चेतना। ज्ञानम स्नान पंडिता, तुम इसका अर्थ समझते हो? स्नानम से शुद्धम जलम का अर्थ समझते हो? शुद्ध भाव में स्नान, राग भाव में नहीं, द्वेष भाव में नहीं, राग देश के कलसा नहीं ढलने, यहाँ राग देश का अभिषेक नहीं होना। तो फिर आत्मा निराकार है, चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा है, इसमें शुद्ध भाव का अभिषेक होना भी, शुद्ध जल का प्रभाव होना, शुद्ध ज्ञान में जल, शुद्ध भाव में जल, जिस भाव से आत्मा में पर पर्याय से वृत्ति बढ़े, पर अचेतन भाव से भिन्नता है, अज्ञान भावनाओं से मुक्त होने का भाव प्रकट हो, उस सम्यक ज्ञान में आत्मा का प्रकाश जगमगा उठे। मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ऐसे उदास मत बैठो आत्मा, ये अंतर आत्मा की महिमा है, ये अंतर स्वरूप की महिमा है। प्रसन्न होकर बैठो आत्मा, प्रसन्न होकर बैठो कि मेरा ज्ञान ज्ञायक में स्वभाव वाला आत्मा, उल्लास सहित बैठो कि मैं ज्ञाता दिष्टा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अंतर आत्मा का रोमांच जगा के उठो आत्मा कि मैं तो वीतराग ज्ञान में पद वाला चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। उठाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपनी आत्मा को, चेताओ अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को जगा के, अपनी आत्मा को चेता के इस संसार भाव भ्रमण को छोड़ दो भगवान। यही तारण स्वामी का उपदेश, यही तारण स्वामी इस गाथा में कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, देवम गुरम सुतम वंदे, तुम सच्चे देव गुरु सास को वंदन करो। लेकिन कैसे वंदन करो? धर्म शुद्धम च विंदते, जिस अभिवादन से शुद्ध धर्म में आत्मा का वेदन प्रकट हो जाए। ऐसे ही वीतराग धर्म को जिन शासन में कहा है, आगे कह रहा है ती अर्थ लोकम चा, इस तीनों लोकों में यही अर्थ प्रयोजनी, ये रत्नत्रय स्वभाव ही है। क्या करें गुरुदेव? इस रत्नत्रय स्वभाव को धारण करके स्नानम चा शुद्धम जलम, ज्ञान के शुद्ध जल में स्नान करो। भैया एक ही भावना है, एक ही गुरुदेव से प्रार्थना है। गुरुदेव आप सुना तो रहे हैं, इतनी गहरी बात आप बता तो रहे हैं, इतना गहरा विषय आप समझा तो रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ना मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे पास चारित्र बल है, ना मेरे पास ज्ञान का इतना बल है कि आपकी इतनी गहरी बात को, इतनी गूढ़ साधना को मैं एक बार में पी सकूं। हे सतगुरुदेव, मुझे आत्मबल दीजिए,
हे सद्गुरुदेव मुझे चारित्र का बल दीजिए, हे सद्गुरुदेव मुझे ज्ञान का बल दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी इस परम पवित्र देशना को, आपके द्वारा कहा हुआ है शुद्ध मोक्ष का मार्ग, जो भैया वीतरागता को प्रकट करने वाला, शुद्ध ज्ञान में वीतराग तत्व को प्रकट करने वाला है भैया। ऐसे ऐसे आत्म तत्व, ओ चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, जो वीतराग तत्व को उपलब्ध कराने वाला है, ऐसे वीतराग तत्व का अनुभव 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 मेरे अंतर से प्रकट हो गुरुदेव। ऐसी मेरी भावना भैया, ऐसी मंगल भावना करें अपन। ऐसा सदगुरुदेव से अपन बार बार अपना हृदय जोड़ें, बार बार सदगुरु की करुणा में, गुरुदेव की छत्र छाया में इस अंतर्वाणी को ग्रहण करें। भैया आज के लिए इतने विशेष है। कल अच्छी तैयारी करके आए, अच्छी निश्चल भावनाओं को दिन भर भाएं, तो अपने चित्त में थोड़ा वैराग आए, थोड़ी पर प्रयास से वृत्ति आए। तो भैया जब अपन कल अगली गाथा का वांचन करें तो चित्त शुद्ध भाव से धुला हुआ हो, मन शुद्ध भाव से पवित्र हो, मन में शुद्धता का भाव हो, तो जैसे गुरु मां चेतना लक्षणों धर्मों का है, वैसे तुम्हारा रोम 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 खिल जाए, आत्मा का प्रदेश प्रदेश खिल जाए, अंतरात्मा की कली कली खिल जाए, तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता से जगमगा उठे। ऐसे शुद्ध जल में स्नान करो कि कल की गाथा का पहला चरण ही कहा जाए और आत्मा नाच उठे। जैसे कल अपने देव गुरु धर्म का स्वरूप कहा था ना भैया, तो आत्मा रोम रोम से रोमांचित हो गई थी, नाच उठी थी। जैसे आज हम विरक्ति की चर्चा कर रहे हैं ना, वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं ना, वे संसार असार है, क्षणभंगुर है, छूट जाने वाला है, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है भैया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही इस शुद्ध भाव से अपना हृदय धोएं, शुद्ध भाव से अपनी आत्मा को पवित्र करें और अपन चेतन लक्षण में आत्मा के बहुमान को प्रकट करने की विधि को कल समझेंगे भैया। आज के लिए इतने विशेष। पूरी आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज की जय। किसी को कोई प्रश्न वैसे होगा तो नहीं, यदि हो तो बता दो। जय नमोस्तु। भैया किसी का हैंडल आया कर तो अनम्यूट कर दिए कीजिए ना। आज को होस्ट भी हैं तो चलिए ठीक है। जय नमोस्तु। आनंद चेन नंद